आज हम शिक्षक के नाम पत्र पर आगे का पठन करेंगे। अगर आप में ताकत हो, हमने वीडियो में देखा था कि अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र पर अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य, जीवन मूल्य लाने के लिए उनके गुरुजी एवं शिक्षक को पत्र लिखा था। तो उन्होंने सिखाया था कि वे ऐसा मानते थे कि आप अगर वो सीखते सीखेगा, पर उसके मन में ये ठान लीजिए कि पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले हांडी से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। उन्होंने कहा कि अगर आप हो सके तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए, सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहीं भी जगह ऐसा होता है कि कहीं प्रसंग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि हम हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो जो दुखी हैं उनके सामने हर्ष से ज़्यादा खुश होना बेहतर नहीं माना जाता। इसीलिए अब्राहम लिंकन कहना चाहते हैं कि अपने हर्ष एवं आनंद क्रमों को संयम से दिखाना सिखाइए। कहना गुंडों से मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। उन्होंने कहा कि गुंडों से भी कभी मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना, गुंडे केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें झुकाना सबसे आसान है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव पर। साथ ही साथ उसे यह भी सिखाइए कि अच्छे पुस्तकों का भंडार करें, क्योंकि मुश्किल के समय में, दुख के समय में, विपद के समय में हमारे सच्चे साथी अच्छे पुस्तक होते हैं। तो उन्होंने समझाया कि मेरे पुत्र को ऐसा भी सिखाइए कि अच्छे पुस्तकों का भंडार करें। साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जराया फुर्सत मतलब विराम कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस, सृष्टि ईश्वर की देन है। उसे समझाइए कि पृथ्वी की जो सुंदरता है उसे महसूस करें, देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान। उसे देखने दीजिए कि चिड़ियों की गगन उड़ान कैसी होती है। सुनहली धूप में मंडराते भंवरे और हरी भरी पहाड़ों की ढलान। तो उसे यह महसूस करने दीजिए कि सृष्टि की जो सुंदरता है वह कितनी अद्भुत है। साथ ही साथ उसे यह भी समझाइए कि यह महसूस करेगा कि हरी भरी पहाड़ों की जो ढलान है वह कैसी होती है। झूमते नन्हे फूल, पाठशाला में उसे सबक मिले। सबक मतलब उसे यह समझाइए कि पाठशाला में उसे सबक मिले। बेईमानी से पाई सफलता से सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है, मतलब सर्वश्रेष्ठ श्रेयस्कर। पाठशाला में आप उसे यह भी सिखाइए कि बेईमानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मन का जो आनंद है वह प्राप्त
नहीं हो सकता। तो उसे यह समझाइए कि बेईमानी से पाई हुई सफलता इससे तो अच्छा है कि सीधे सीधे टकराई हुई असफलता श्रेयस्कर है। यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखें। अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखें। वह भले ही सच लोग उसे गलत ठहराए। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे को भी गलत ठहराने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसे यह विश्वास दिलाइए कि भले ही कुछ काम ऐसे हो, लोग उस पर विश्वास न करें, लेकिन तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों की वो सबक सिखाए। उसे यह भी सिखाइए जो हमारे साथ भलाई करता है उसे हम भलाई से ही काम लें, लेकिन हमारे साथ जो टेढ़ापन दिखाते हैं उसे सिखाइए कि उसको सबक सिखाना जरूरी है। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमातें बनी तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाएं। अगर आपसे बन सकता है तो आप यह भी सिखाइए, मेरे बेटे के दिमाग में यह भी बिठाइए कि जहाँ भीड़ जमा हो, किसके लिए? विजय प्राप्त करने के लिए झंडे के नीचे जहाँ भीड़ होती है उसमें शामिल न हो, उसका साहस न जुटाए। और यह भी समझाइए कि उसे कि सुने सबकी हर एक की पर छान ले, उसे सत्य की छलनी में और छीलना फेंक कर ग्रहण करे। उसे समझाइए कि सबकी बात सुने, जो जहाँ जो भी बात करता है उसे प्रेम से सुने, पर हर एक पल को छान ले। किससे? अपने मन के विचार की छलनी से छान ले और उसमें से अच्छा अच्छा सार ग्रहण करे और विशुद्ध को फेंक दे। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। बन पड़े तो उसे यह भी सिखाइए कि उसके मन में सदा हंसते रहे, अपने दुख को दबा कर रखना चाहिए। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कहीं भी आंसू बहाने से शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि कुदरत में भी देखो, आंसू के सहारे हम अपने मन की बात को हलवा कर सकते हैं, उसे हम शांति दे सकते हैं। तो कहीं भी ऐसी जगह हो तो हमें आंसू बहाने से नहीं कतराना चाहिए। सिखाइए उसे ओछेपन को मान। ओछेपन मतलब जिसके पास कम पैसा हो लेकिन वह ज़्यादा दिखाने का प्रयत्न करे, बाहरी दिखावा करे, उस ओछेपन को मानना नहीं चाहिए। और चाटुकारी से सावधान। चाटुकारी मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे वाला व्यक्ति होता है, उसके पास पैसे लेने के लिए आगे पीछे घूमता रहता है, चाटुकारी करता रहता है, दूसरी चमचागिरी करता रहता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना सिखाइए। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी न बेचे अपना हृदय। खूब कमाई करे, ताकत और अक्ल की लागत से अपने खुद की कमाए पैसे पर ताकत करे, पर अपनी अक्ल की लागत से, बेईमानी से नहीं। लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय कभी भी न बेचे, अपनी आत्मा कभी भी न बेचे। दिक्कतें हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए। अगर कोई लोग हमारा अनादर करते हैं, हमें दिखाते हैं, तो उसे अनदेखा कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते
जलन करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ऐसे पूरे दिन उनके मन में यह विचार है कि इस व्यक्ति को मैं कैसे हराऊं, कैसे डुबाऊं, तो छोड़ दीजिए उसे, उसका मन में विचार न लाइए। करता है उसका काम है, उसे करें। बुराई करने का वाले का काम बुराई ही करने दीजिए, लेकिन हमारा काम क्या है? भलाई करना, उसे हमें नहीं छोड़ना है। लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में खड़ा कर पाँव लड़ता रहे। उसे यह सिखाइए कि जो सत्य जान पड़े न्यायोचित लगे, उसकी खातिर हमें यह पता चले कि यह सत्य है, तो हमें न्यायोचित जो काम करना है उसकी खातिर धरती में पाँव बढ़ाकर लगाते रहना चाहिए। उसे ममता दीजिए मगर लाड़ करके मत बिगाड़िए। ममता अलग वस्तु है, लाड़ अलग। उसे समझाइए कि उसे प्रेम दीजिए, ममता दीजिए, लेकिन लाड़ नहीं। लाड़ बच्चे को बिगाड़ता है। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं होता। फौलाद मतलब प्रहार को सहने वाला। उसे समझाइए आग में जलकर तप कर निकले बिना, देखिए जमीन से कच्चा लोहा निकलता है, तो कच्चे लोहे से कैसे सब आदि चीज वस्तु बनती हैं, तो उसे कठिन कठोर ताप में तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, तब जाके उसमें से आकार बनता है। तो हमें भी जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें तप कर बाहर निकलना होगा। ऐसे ही आसानी से तो हर एक को हर एक चीज़ नहीं मिल जाती। हाँ, मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज संजोए। अधीर समझाइए कि अगर हो सके तो उसके अंदर आदत डालिए धीरज बनाए रखें। कहीं कहीं ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं कि हम सबसे ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और उतावळे आंबा पाके नहीं, गुजरातीમાં કહેવત છે કે ઉતાવળે આંબા પાકે કેરીની ફળો ન જાય એમ નથી કહેવામાં। તો એવી રીતે જ જીવનની અંદર કેટલાક એવા પ્રસંગો આવે છે આપણે ધીરજ નથી રાખી શકતા। એ જગ્યાએ આપણે આપણી પોતાની સમજદારીપૂર્વક આપણા અભ્યાસનો, આપણા એજ્યુકેશનનો ઉપયોગ કરી અને પછી ધીરજથી काम उसे समझाइए कि धीरज से काम लेना। अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का विश्वास। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास को नहीं खोना। विश्वास सफलतानी पहली सीढ़ी। આપણે જ્યારે પણ સફળતા પ્રાપ્ત કરવી છે તો हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। कुछ भी काम करो, काम चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन विश्वास से हमारे नहीं, हम ऐसा कर ही पाएंगे, कर ही सकेंगे, ऐसा विश्वास रखेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। तभी जमेगी उदार श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई। अंत में अब्राहम लिंकन गुरुजी के प्रति सम्मान रखते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ,
कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ जो मुझे नहीं मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिए, हो सके जितना मेरे बच्चे के लिए कीजिए। मेरा बेटा बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है, लेकिन आप उसके अंदर समाज के मूल्य, अच्छे अच्छे गुण संस्कारों का संपादन कीजिए। आपका अब्राहम लिंकन। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपकी कविता पूर्ण होती है, लेकिन इस कविता से हमें यह सीखना है कि हमारे अंदर भी अच्छे गुण संस्कार होने चाहिए। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें समाज के प्रति अपनी उदारता व्यक्त करनी है, उसे छोड़ना नहीं है। हमारे समाज के प्रति हमारा नैतिक मूल्य क्या है, हमारे परिवार के प्रति हमारा नैतिक मूल्य क्या है, उसे ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। और सबसे पहला हमारे अंदर आत्मविश्वास, धीरज, साहसिकता होनी चाहिए। तो स्वाध्याय में देखिए, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा है? तो पुत्र के शिक्षक को। किसको झुकाना सबसे आसान होता है? कुंडा। जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? स्वयं के साथ। जीतते हैं तो पहले स्वयं के साथ खुशी मनाएं, फिर बाद में और लोग। सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने जीवन में हो सके तो अच्छे गुणों का संपादन कीजिए। हाँ, उसमें कठिन परिस्थिति अवश्य आती है, लेकिन मन का आनंद भी साथ ही साथ प्राप्त होता है। तो आप स्वाध्याय कार्य लिख लेना, ठीक है।